अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाई उम्मतिहि व सुलहाई मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दिलो ज़ुबान पाक हो जाएंगे, एक दफ़ा पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूलल्लाह। ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूलल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूलल्लाह। बकारे ख़ेश हेरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। पशे मानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। निदानम जुस्त मल जाए निदानम जुस्त मावाए तू ही साज़ो सामानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। गदाए आमदे सुल्तान ब उम्मीदे करम नाला तही दामा मगर दानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। दिए दिलों के जलाए रखना नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सुकून जहाँ है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। हम दो सलात के बाद काबिले सद एहतराम उलमाए किराम सनाखा नशीरीन लिसान सामईन ज़विल इख्तिशाम, मैं और आप सब कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन और सुनाकर अपनी आखिरत का सामान तैयार कर रहे हैं। बंदा नाचीज़ को बरादर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद जावेद इकबाल कादरी साहब खलीफा मजाज आस्तान आलिया साहूचक शरीफ और मेज़बान महफिल जनाब मोहम्मद रमज़ान भट्टी साहब ने हुक्म फरमाया, आकर ने इनसे वादा कर लिया बतौफीक इलाही
अल्लाह ताला के फजल करम से ईफाए वादा हुआ और आकर आपके सामने बैठकर चंद घड़ियाँ कमली वाले करीम आका का जिक्र सुनकर आपकी ज़ियारत करके अपनी कब्र का सामान हासिल करेगा। अब आपको थोड़ी देर के लिए खामोश भी रहना पड़ेगा, इधर उधर की तवज्जो को भी छोड़ना पड़ेगा। बच्चे भी जहाँ जहाँ बैठे हैं बैठे रहें, अगर किसी ने उठना है तो अभी उठ जाए। गालिबन आप बल्कि यकीनन ईशा से लेकर अब तक तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, आप सब यहाँ तशरीफ फरमा है। इतनी देर बैठने से बंदा थक भी जाता है। और हमारे नकीब महफिल में चूँकि नाम से तो वाकिफ़ नहीं, बड़ा अच्छा आपको ज़ौक़ दे रहे थे, तो यकीनन मुझसे कबल भी आपने बहुत अच्छा खूबसूरत बयान सुना होगा। तो अब चूँकि हम सब सरकार के लिए बैठे हैं, मैंने ना तो आपको सुभान अल्लाह के लिए कहना है, मेरा मनसब और मेरा मिजाज इजाज़त नहीं देता। अल्लाह पाक है, हम सब उसको अल्लाह पाक ही कहते हैं। तो अगर अपनी खुशी से कहेंगे तो ज़ौक़ और बढ़ जाएगा। और ना मैंने बाजू उठवाने हैं, ना आपको बार बार कहना है, और ना मुझे लतीफ़े इश्तीफ़े भी नहीं आते। बसा औक़ात सामईन का ख्याल होता है कि ख़तीब इतनी दूर से आया है तो कोई 2-4 लतीफ़े तो लेकर आया होगा। तो इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने वो किताब पढ़ी नहीं। जब हमारे पास कुरान मौजूद है, मुस्तफ़ा का फरमान मौजूद है, जब हमारे पास ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ीह वो किताब मौजूद है जो हिदायत है तकवा वालों के लिए, जब हमारे पास लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार का उस्वा हसना मौजूद है, तो फिर हमें इधर उधर बटने की जरूरत नहीं। हज़रात गिरामी कदर, माह रबीउल नूर शरीफ हो, माह रबीउल सानी हो, जमादिउल अव्वल हो, जमादिउल सानी हो, पूरा साल भर कहीं तो इज्जत मुस्तफ़ा पे जलसा है, कहीं अज़मत मुस्तफ़ा पे जलसा है, कहीं इश्क़ रसूल पे जलसा है, कहीं मीलाद रसूल पे जलसा है। हमारे जितने भी जलसे, जितने भी महाफिल होती हैं, उन सब का उन्वान, टाइटल और मकसद यही है, मीलाद मुस्तफ़ा। क्या मकसद है? मीलाद मुस्तफ़ा। अब ये जलसा भी मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मुश्तक है और यही कहा गया है कि जलसा मीलाद है। अब हम सब अहबाब यहाँ हाजिर हुए कमली वाले करीम आका का जिक्र पाक सुनने और सुनाने के लिए। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बाज़ पढ़े लिखे अहबाब हमारे नौजवानों को, बच्चों को बुला लेते हैं और कहते हैं मियाँ रात भर जलसे में बैठे रहे, मिलाद के जलसे में जाने का क्या फ़ायदा था, वहाँ से आपको क्या मिला? या कल को ऐसा कोई मुनसफ मुसलह पूछ सकता है कि भाई मियाँ मोहम्मद रमज़ान भट्टी साहब, क्या ज़रूरत थी इतना लंगर तकसीम करने की, लोगों का इज्तिमा करने की, और फिर इतना इज्तिमा करके इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? मिलाद का जलसा था, किसी बेवा को दे देते, किसी यतीम बच्ची की शादी कर देते। ये हमारे यहाँ आज हर रोज़ नए से नए मसाइल और सवालात उठते हैं। फिर क्या होता है, हमारा वो सुन्नी नौजवान जो रात भर तो मिलाद के जलसे में बैठा था, जाते हुए बिरयानी भी खा कर गया था, अब सुबह वो तकारीर तो भूल चुका था, वो कहते हैं हाँ मियाँ तुम ठीक कहते हो, वहाँ हमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसे रात भर हुजूर का जिक्र होता रहा, जलसा मुनक्कद रहा और हम वहाँ गए, इतना खर्च किया, फ़ायदा तो कुछ ना हुआ। हज़रात गिरामी कदर, मैं चाहता हूँ कि जो 2-4 बातें करूँ वो ऐसी हों कि जिनका हमें फ़ायदा मिले, जिनका हमें फ़ायदा मिले। नात खानों से नातें सुनी, आपने अशार भी सुने, तरन्नुम के साथ भी पढ़ा गया। अब मैं मस्जिद में बैठकर 2-4 सादी बातें, चूँकि मैं रोज़
आप ना भी सुभान अल्लाह कहें तो कोई बात नहीं, मैं 2-2 घंटे टीवी पे लाइव बैठने वाला बंदा हूं, तो मुझे इस बात का तो होता ही नहीं, वहां तो कैमरा ही होता है सामने। तो मैंने तो अपनी बात मुकम्मल करनी है, चाहे मुझे जो रमजान भट्टी साहब ने यहाँ मदू किया, और इन मजालिस में, इन महाफिल में आया नहीं जाता, यहां बुलाया जाता है। मेरे समेत आप सब भी वो खुश नसीब हैं कि जिनको सरकार ने बुलाया है। सुबह उठकर कोई शख्स ये ना कहे कि भाई मैं रात मिलाद के जलसे में नहीं गया, बल्कि वो अपने मुकद्दर का मातम करे और कहे शोमई किस्मत, रात मुझे बुलाया नहीं गया, रात मुझे बुलाया नहीं गया। हजरात गिरामी कदर, अब ये हुजूर की आमद पर जलसा मुनक्कद करना, इस पर खुशियां मनाना, ये जुलूस निकालना, आपने ये सुना तो हुआ है कि भाई करना चाहिए, लाजिम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई क्या कुरान और सुन्नत में मिलाद मनाने का कोई जवाज मौजूद है? ये 1-2 सवाल मुझसे सुन लीजिए। पहले मैं रटा लगाकर तो आया नहीं, और जिंदगी भर में एक दफा 12 तकरीरें पढ़ी थी, उसके बाद नहीं इत्तेफाक हुआ। तो मैं आपको अहादीस की रोशनी में, कुरान मजीद की रोशनी में, और इस वक्त जो मेरे जहन में आएगा उसके मुताबिक आपके मिजाज को समझते हुए मैं चंद बातें पेश करूंगा। सवाल क्या उठता है, वो शख्स पकड़ लेता है, वो मुसलहे, वो मुनसफ आदमी, जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो रात भर गाने वालियों को बुलाते हैं और पैसा निछावर करते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई मुसलह, कोई मुनसफ मोहल्ले का, गांव का या शहर का उठकर आए और कहे मियाँ इस कंजर खाने को बंद करो, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो। लेकिन हमने देखा है, हमारे मुशाहदे में है कि जब मीलाद का मौसम आता है, मीलाद का महीना आता है, या वैसे कहीं मीलाद का जलसा इनेकाद किया जाता है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने मसले के नौजवानों को समझा रहा हूं, समझाने का हक रखता हूं। तो वो कहते हैं मियाँ क्या जरूरत थी जलसा करने की, क्या जरूरत थी इतने झंडे लगाने की, झंडियां लगाने की, इतना पैसा लगा दिया, क्या इसका कोई कुरान और सुन्नत में जवाज मौजूद है? क्या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खुद किसी मिलाद के जलसे में आए हैं? क्या हुजूर ने कभी मिलाद सुना है? क्या सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने मिलाद पढ़ा है या अपने घरों में मिलाद मुनक्कद किया है? क्या अहले बैत अतहार ने कोई मिलाद का जलसा इनेकाद पजीर किया है? तो तुम क्यों करते हो? अब हमारा सुन्नी नौजवान रात भर तो जलसे में बैठा। पिछले महीने की बात है, मैं एक जगह गया तो वहां मेरा बयान बाद में था, तो जब वो एक शख्स वहां मस्जिद से मेरे पास आया तो मैंने वैसे अज़राए मोहब्बत उसे पूछा कि मुझसे कबल जो 2 उलमा बयान फरमा चुके हैं उन्होंने किस मौजू पे गुफ्तगू की है। वो कहता है एक साहिब ने तो 10 मिनट पर बयान किया सिर्फ, और दूसरे की मौजू की समझ नहीं आई, उसको पसीना बहुत आया हुआ था। तो मैंने कहा मियाँ तुम वहां 1 घंटा तकरीर सुनकर आए हो तो हासिल क्या किया? कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। उसकी वजह क्या थी कि जब हम आपको तेजी में बातें कर जाते हैं तो आपसे कुछ बातें फिसल जाती हैं, और चूंकि आवाम हमारे जो होते हैं उनका मिजाज नहीं होता उलमा को सुनने का। अब जो मिजाज मैं आपको ये थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिएगा, जरा बड़ी खामोशी और तवज्जो से बैठिएगा, और अगर कोई सख्त जुमला आए वो किसी तनकीद पे नहीं है, मैं अपनी इस्लाह के लिए पेश कर रहा हूं। तो हमारा सुन्नी नौजवान उस वक्त खामोश हो जाता है कि हाँ कुरान में तो मैंने मिलाद लफ्ज पढ़ा ही नहीं, कुरान में मैंने लफ्ज मिलाद पढ़ा ही नहीं। फिर वो कहता हाँ ठीक है सरकार के दौर में तो महफिलें नहीं होती थी। फिर तीसरे सवाल पे फिर वो बोलता है, कहता हाँ हाँ मैं मक्कातुल मुकर्रमा भी गया, मदीनातुल मुनव्वरा भी गया, वहां भी मैंने जलसे मिलाद नहीं देखा। फिर वो कहता है हाँ हाँ सहाबा की जिंदगी में भी जलसे मिलाद नहीं मिलता। फिर वो कहता है हाँ हाँ अहले बैत अतहार ने भी कोई जलसे मिलाद मुनक्कद नहीं किया। भाई मियाँ अब तुम्हें क्या पता है
कि उन्होंने मिलाद का जलसा किया है कि नहीं किया? क्या उस पर तुमने कोई अहादीस पढ़ी है? क्या तूने उस पर कोई वर्क गर्दानी की है? या सिर्फ यह सोचा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मिलाद होता है? मैं दुनिया फिरने वाला आदमी हूं, मैंने अरब ममालिक में मिलाद के जलसों में खुद शिरकत की है। अभी भी सऊदी अरबिया का एक खास खित्ता है जहां ऐसा माहौल नहीं है। इसके अलावा अगर मदीनतुल मुनव्वरा में आपको रबीउल अव्वल शरीफ में रहने की सादत हासिल हो, तो मैं अक्सर रमजान शरीफ में जाता हूं, चूंकि इत्तिकाफ करना होता है वहां, तो 1-2 मरतबा मुझे रबीउल अव्वल शरीफ में यह सादत हासिल हुई। तो वहां मदीना तैयबा के लोग सरकार के कदमैन शरीफैन में बैठकर या नबी सलाम अलैका पढ़ते हुए मैंने खुद देखे हैं और उनके साथ बैठकर खुद पढ़ा भी है। अब अगला मसला क्या है कि भाई कुरान में है, क्योंकि हम हर बंदा चाहता है मेरा कोई रोल मॉडल हो। आप ड्रामा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, फौरन आप कोशिश करते हैं मेरी कटिंग इसकी तरह हो जाए, मेरा लिबास ऐसा हो जाए। और यही वजह है कि मीलाद के जलसे में बैठकर हम नंगे सर बैठे होते हैं। मियां एक होती है आदत, एक होती है इबादत। आदत क्या है? खुले हाथों बाजार में फिरना। इबादत क्या है? हाथ बांधकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। यह नंगे सर बाजारों में फिरना आदत है, लेकिन सर डांप कर जिक्र रसूल की महफिल में आ जाना यह इबादत है। हजरत गिरामी कदर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर कोई मिलाद पूछे तो उसे एक ही जवाब है आपका, आप बताइए कि मियां कुरान में मिलाद पूछते हो, ये कुरान का जो इजाज है ना कि कयामत तक के लिए इस कुरान में कोई तब्दीली नहीं होगी और ये कुरान इसी हालत में रहेगा, ये मिलाद मुस्तफा ही का तो सदका है। भाई जब तक कुरान की तिलावत जारी रहेगी, कुरान की तिलावत से मसाजिद गूंजते रहेंगे, ज़बानें तर रहेंगी, ये मिलाद मुस्तफा ही की तो बरकत है। हुजूर का मिलाद हुआ तो कुरान का नज़ुल हुआ, हुजूर जलवागर हुए तो कुरान नाजिल हुआ। अब अगर लफ्ज़ मिलाद पूछना चाहते हो, हम जो यहां बैठकर कहते हैं हुजूर जलवागर हुए, हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, इस कायनात को सरकार ने शर्फ कदम बोसी बख्शा, बताओ कुरान में है तो कुरान बार बार कहता है कद जाअकुम, कद जाअकुम, कद जाअकुम। ये जो जाअकुम है, ये जाआ जो है ये मिलाद मुस्तफा है। आगे क्या पूछते हैं? अल्लाह क्या फरमाता है? वमा अरसलनाका या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका। ये जो अरसलनाका है ये भी मिलाद मुस्तफा है। इसका मानना है आया, हबीब आए तो आना ही तो मिलाद है, आना ही तो मिलाद है। अब इस मिलाद पर हम जितनी चाहें खुशी मनाएं। इसमें 2 चीजें हैं। ये जो मैंने आयत मुकद्दसा की तिलावत की है, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन पर फजल और रहमत हुआ उनको खुशी मनाने के लिए खुली छुट्टी दे दी। क्या किया? खुली छुट्टी दे दी कि रमजान भट्टी साहब खूब नबी का मिलाद मनाओ। लेकिन बाज लोगों को एक कैद में मुकय्यद कर दिया। एक ही आयत के अंदर क्या फरमाया? कुल, ए हबीब फरमा दीजिए, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही। यह बड़ा हुस्न है यहां, बल्कि हसीन संगम है। अगर वैसे फरमा दिया जाता ना बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही तो बात तो समझ आती है, लेकिन फरमाया हबीब आप फरमाइए। प्यारे मुस्तफा, आपकी जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा इस बात पर शाहिद हो जाए। ए मेरे हबीब आप फरमाइए, क्या फरमाया जाए? बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही। जब तुम पर पहुंचे अल्लाह का फजल और रहमत तो क्या करो? फबिज़ालिका फलयफरहू, खूब खुशियां मनाओ। क्या करो? खूब खुशियां मनाओ।
अगला जो सवाल था ना कि इतना खर्च कर दिया, क्या जरूरत थी? एक आयत के अंदर ही सब चीजें पेश कर रहा हूं। खालिक ने फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। जो माल जमा कर लेते हो उससे बेहतर है कि नबी के मिलाद के लिए खर्च करो। और ये जो फजल और रहमत तुम्हें मिला है, इस पर खुशी को कैद में मुकय्यद न करना, बल्कि खोल के खुशी बयान करना, खुल के खुशी बयान करना, और ऐसी खुशी करना। आज इतराज होता है कि ये क्या नाम है गांव का, नंगल दूना सिंह में आप अगर झंडा लगा लेते हैं तो बताया जाता है क्या जरूरत थी अपने घर के ऊपर, अपने मकान के ऊपर मिलाद का झंडा लगाने की? ना ना, हमने तो अपने घर के ऊपर मिलाद का झंडा लगाया और फाबिज़ाल का फल यफराहू के तहत हमने खुशी मनाई। लेकिन आओ जिब्राइल अमीन की खुशी में आपको बताता चलो। आपने बारहा ये उलमा से सुना है कि जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जनाब जिब्राइल अमीन आसमानों से उतरे, 3 झंडे लेकर आए। किस वक्त? विलादत मुस्तफा के वक्त। एक मशरिक में लगा दिया, एक मगरिब में लगा दिया, और एक बैतुल्लाह की छत के ऊपर लगा दिया। अरे मियां, अपने घर की छत से झंडा उतरवाने की कोशिश करते हो, हम तो अल्लाह और जिब्राइल का हुक्म मानते हुए कि भाई बैतुल्लाह पे झंडा लगा है, हमारा घर क्यों रह जाए? हमारा घर क्यों रह जाए? और फजलो रहमत, ये कोई छोटा फजलो रहमत है? बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, बाबा जी कमली वाले करीम आका की आमद से कबल बूढ़े वालिदैन को मंडी के अंदर जाकर फरोख्त किया जाता था। अभी भी आप मिलाद ना मनाए? क्यों ना मनाए मियां? मंडी के अंदर जाकर फरोख्त किया जाता है। अब जब करीम आका की जलवागरी हुई, वालिदैन वही हैं, बढ़ापा वही है, इंसान उसी तरह के हैं, शक्ल सूरत वही है, लेकिन क्या हुआ? फरमाया सुबह उठकर वालिदैन के चेहरे की जियारत करो, मकबूल हज का सवाब मिलेगा। बाबा जी डंके की चोट पे मिलाद मनाए और गलियों में बताते फिरे, ओए मैं मिलाद क्यों ना मनाऊं, मुझे तो मंडी में बेचा जाता था, मुस्तफा ने मुझे काबा बना दिया है। मुस्तफा ने मुझे काबा बना दिया है। हमारी औरतें, माएं, बहनें, बेटियां मिलाद क्यों ना मनाएं? मिलाद का लंगर क्यों ना पकाएं? इनको तो जिंदा दरे गौर किया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मुस्तफा जलवागर हुए, ये बेटी जिसको घर में आर समझा जाता था और बदनामी, बेइज्जती समझा जाता था, और इज्जत वाले लोग इसको अपनी जिल्लत समझते थे, मुस्तफा जान रहमत ने क्या फरमाया? फरमाया बेटी पैदा हो तो रब की रहमत होती है, बेटी आए तो रब की रहमत है। बात समझने दो इनको। बेटी आए तो रब की रहमत है, और अगर ये बहन हो तो भाई के दिल का चैन बनती है, और अगर यही रिश्ता बीवी के रूप में आ जाए तो खानदान का मरकजी नुक्ता अर्तका है, और यही रिश्ता जब मां की शक्ल में आता है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी जाती है। अरे क्यों मिलाद न मनाए? और नौजवानों सुनो, अगर मिलाद वाले आका जलवागर न होते तो मैं और तुम भी आज बुतों की पूजा कर रहे होते, राम राम की सदाएं आ रही होती। तुम तो नबी की बात करते हो, हमारा क्या, हमारी आने वाली नस्लों का क़यामत तक के लिए बाल बाल औलिया का मकरूज है, उलमाए रब्बानीयीन का मकरूज है। तुम नबी की बात करते हो, वो जिन्होंने हमें दीन सिखाया हम उनके मकरूज हैं। तो जो हबीब दीन लेकर जलवागर हुए, दो बातें हुई जनाब। अब यहां फाबिज़ालिका फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ, लेकिन बाज लोगों के कैद में मुकय्यद किया, कहा हर कोई खुशी ना मनाए।
या अल्लाह क्यों? बेफादलिल्लाह व बिरहमतिही, जिन पर फजल हो, जिन पर रहमत हो वो खुशी मनाए। अब अहले सुन्नत व जमात मिलाद मनाने के इंटाइटल हैं, और कोई कैसे मना सकता है? ये मिलाद की मजालिस मुनक्कद करना आले सुन्नत का हिस्सा है, आले सुन्नत के हक में है, क्योंकि ये फजल और रहमत आले सुन्नत के लिए है, फजल और रहमत आले सुन्नत के लिए है। आगे चलें जनाब। अगला सवाल क्या किया जाता है कि क्या हदीस पाक में मिलाद के बारे में कुछ है? क्या हदीस में मिलाद मिलता है? हाँ, जरूर मिलता है। मेरे और आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कबल रुक कर एक बात आपको सुनाता जाऊं। हम यौम आशूर के रोजे रखते हैं ना, 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। अभी चूंकि हमने इसको करबो बला से मंसूब किया है, लेकिन उससे पहले भी यह रोजा रखा जाता था। जब मेरे और आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में जलवागर हुए तो यहूद को देखा, वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। क्या करते हैं? 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। सरकार ने पूछा क्यों रखते हो? कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन फतह और नुसरत मिली थी, उस खुशी में हम 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। अब सरकार ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी हैं, हम भी उनकी खुशी में रोजा रखेंगे, हम भी उनकी खुशी में रोजा रखेंगे। किस बात पर? कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जत फतह अता फरमाई। लेकिन सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि भाई हम चूंकि यहूद की मुशाबहत नहीं करेंगे। नाराज ना होना, आज हम तरह तरह की मुशाबहत करते हैं ना, गैर मुस्लिमों के साथ, यहूद हनूज के साथ लिबास में मुशाबहत करते हैं। ये तरह तरह के रंग बिरंगे पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं, मुशाबहत कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने रोजा रखने में मुशाबहत नहीं की। आओ हुजूर के गुलामों, जरा तवज्जो फरमाओ नौजवानों, सरकार ने रोजा रखने में भी मुशाबहत नहीं फरमाई। फरमाया हम 9 और 10 का 2 दिन रखेंगे, 9 और 10 का 2 दिन रखेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप हर सोमवार शरीफ को, हर पीर शरीफ को रोजा रखते हैं, इसकी क्या वजह है? भाई एक मामूल तवालत इख्तियार कर जाए, कसरत हो जाए और उस पर दायमी अमल हो जाए तो वजह बनती है ना। हुजूर क्यों रखते हैं? सरकार ने फरमाया इस दिन मेरी विलादत हुई थी, इस दिन मेरा मीलाद हुआ था, तो मैं इस खुशी में रोजा रखता हूं। किस पर? अपने मीलाद पर हुजूर रोजा रखते हैं। वो हुजूर रोजा रखे, हुजूर खुशी मनाएं, हम क्यों ना मनाएं, हम क्यों ना मनाएं। और अगली बात एक और है कि बाज लोग ये आपको पूछते हैं कि भाई ये साल बाद आप सेलिब्रेशन करते हैं, साल भर ही क्यों, और दिन क्यों मुकर्रर कर लेते हैं? 12 रबीउल अव्वल को दिन ही क्यों? तो हम कहते हैं भाई मियाँ आप 13 को कर लें, करें तो सही, आप 15 को कर लें, पूरा साल किसी वक्त कर लें। भाई पूरा साल किसी वक्त कर लें, हुजूर तो हर वक्त मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये सिर्फ शेर ही नहीं है, कुरान की आयत के सब पेश करता हूं। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। प्यारे मुस्तफा अजाब कैसे आए? अजाब तो आना चाहता है, कैसे आए? इनमें आप मौजूद हैं। पता चला हुजूर अजल से है, क्योंकि मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी था जब जिस्म ही नहीं था। अगर इस तरफ हम चल पड़े तो बात और तवालत इख्तियार कर जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहां बैठने का मकसद समझाना चाहता था कि हमारा यहां बैठना बेसूद नहीं है, रायगा नहीं है, बेकार नहीं है। ये जो सेलिब्रेशन साल बाद क्यों कर लेते हैं भाई?
हर साल जलसा मुनक्कद क्यों किया जाता है? आजकल तो वैसे जो अभी सिचुएशन है, आजकल जो मैं देख रहा हूं, सबसे ज्यादा सालगिरह या पीरों की होती हैं या मौलवियों की होती हैं। ये आप अवाम शायद कम करें। पीरों के भी मुरीदों ने केक उठाए हुए हैं। मिलाद मनाए ना मनाए, लेकिन मदरसे में मौलवी साहब की सालगिरह का केक जरूर काटा जाएगा। मिलाद मनाए ना मनाए, लेकिन साल बाद हम अपने जलसे, अपने मदरसे का सालाना जलसा जरूर करेंगे। बहुत कम बंदे बात समझो इसको। मिलाद मनाए ना मनाए, हम साल बाद अपना फंक्शन जरूर रखेंगे। क्यों मियां? ये रखने से सवाब है? सवाब तो मिलाद करने से ना। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप ये जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, ये पांचों की पांचों सेलिब्रेशन है। क्या है? आपने शेर शुर बहुत सुन लिया, आपकी तवज्जो मैं देख रहा हूं उतनी नहीं है, लेकिन बात बड़ी समझने वाली है। मैं तो आने का मकसद अपना पूरा कर रहा हूं। आप सुने ना सुने, जिनका जलसा है ना, सरकार जरूर सुन रहे हैं। और मैं चूंकि मिंबर का हक अदा करके जाऊंगा, मैं क्योंकि हुजूर का मिंबर है, हर चीज के आदाब होते हैं। और खतीब जो है वो मिंबर का अमीन बनकर बैठता है, और मैं तो एक आस्थाने का खादिम भी हूं। तो जब 2 अमानतें बन जाएं, और फिर ये अभी यहां ये बैठे अलामा साहब अगर सीगों की बात शुरू कर दें हम, तो फिर तो मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल बात है ना। मेरे लिए तो ज्यादा इस पर हक अदा करना लाजिम है। ये जो 5 नमाजें आप पढ़ते हैं, ये पांचों सेलिब्रेशन है। हम मिलाद का जलसा मनाएं तो परेशानी होती है, लेकिन हर मुसलमान 5 वक्त वुजू करके किबला रू होकर नबियों की सेलिब्रेशन मनाता है। शेखुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुहद्दिसीन, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा 72 मरतबा जिसको कमली वाले आका का बहालते बीदारी दीदार होता है। आगे चलिए इमाम तहावी को उठा लें। इसके अलावा काफी हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है कि ये जो हम नमाज फजर पढ़ते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम की ये सेलिब्रेशन है। क्या है? इस बात को जरा दिल की तख्ती पे लिख लें। नमाज तो हम रोज पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। हाँ, मुसलमान है ना। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, वक्त है फजर का, 2 रकत शुक्राने के नफल पढ़ते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी तौबा कबूल फरमाई। वक्त है फजर का, खालिक़े कायनात ने फरमाया, ए प्यारे मुस्तफा आदम का ये शुक्राने के नफल अदा करना मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आपकी उम्मत की नमाज फजर होगी। नमाज जोहर जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा, मुझे बेटा अता फरमा, फरजंदे अर्जुमंद अता फरमा। मेरे और आपके खालिक ने दुआ को शर्फे कबूलियत बख्शा, और अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत के अंदर फरजंद अता फरमाया, दुआ कबूल फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 रकत शुक्राने के नफल अदा किए, नफल पढ़े। वक्त था जोहर का, खालिक ने फरमाया, प्यारे मुस्तफा ये मिलाद इसहाक पर जो मेरे खलील इब्राहीम ने नफल अदा किए, ये आपकी उम्मत की नमाज जोहर होगी। क्या होगा? नमाज जोहर होगी। हर मौलवी मिलाद इसहाक हर रोज मना रहा है। क्या करता है? हर रोज मिलाद इसहाक।
और जनाब इसहाक वो हैं जिनको मेरे करीम का सदका नबूवत मिली, मेरे नबी का सदका इज्जत मिली। अब अगर जनाब इसहाक के मिलाद पर हर रोज सेलिब्रेशन की जाए तो जनाब इसहाक के इमाम मुस्तफ़ा जान रहमत आपका मिलाद क्यों ना मनाया जाए। और एक और बात है, ये नबियों ने हमें ये सिखाया, जब खुशी मिले अल्लाह की बारगाह में सरब सजूद हो जाया करो। खुशी का इजहार कंजरियां नचाकर ना मनाया करो, रब की बारगाह में झुक कर मनाया करो। नमाज असर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब 100 साल की तवील नींद के बाद हयात जावदानी नसीब होती है तो उज़ैर अलैहिस्सलाम 4 रकत शुक्राने के नफल अदा करते हैं। वक्त है असर का, खालिक ने फरमाया प्यारे मुस्तफा ये उज़ैर का शुक्राने के नफल अदा करना ये आपकी उम्मत की नमाज असर होगी। नमाज मगरिब कभी तवज्जो किया, हम 3 रकते क्यों पढ़ते हैं? मियां पढ़ते हैं ना साहब, तो 3 क्यों पढ़ते हैं? 4 पढ़े या 2 पढ़े, ये 3 कहां से आ गई? इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और एक रिवायत में मैंने पढ़ा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील अलालत के बाद, वो कुरान में बात मौजूद है ना, एक हुजूर ने अपने कदम पाक जो एड़ी लगाई तो चश्मा निकला, फिर 40 कदम के बाद ये सल्तनत ओमान के अंदर ये चश्मे मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला फकीर को ये शहादत हासिल हुई, मैंने उनकी जियारत भी की और वहां का पानी भी पिया है। याकूब अलैहिस्सलाम नमाज मगरिब का वक्त था, वो शुक्राने के नफल 4 नियत लिए, 3री रकत पे उठने लगे, उठना नहीं गया, ज़ौफ आ गया ना, जिस्म नहीफ हो चुका था, कमजोर हो चुका था। खालिक ने फरमाया प्यारे मेरे नबी ए याकूब 3 पे सलाम फेर लो। क्या करो? 3 पे सलाम फेर लो। फरमाया प्यारे मुस्तफ़ा ये आपकी उम्मत की नमाज मगरिब होगी। नमाज इशा हजरत जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम